आकर बोलने लगा, ए पतरस तू मेरे पास क्यों आता है? मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तू यीशु का बेटा है। मैं कहना चाहता हूँ इन दिनों में उन लोगों के ऊपर अपना अभिषेक प्रभु छोड़ेगा, उन लोगों को अपनी सामर्थ से भरेगा जो आज सब चीज को त्याग कर प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। कितना दिन आप नॉर्मली जिंदगी जियोगे? कितना दिन इसी जिंदगी में रहोगे? कुछ आगे करने को निकलो ना, कुछ तो बनो प्रभु के लिए। प्रभु ने कहा है मैंने तुम्हें पेट से चुना है, माँ की कोख से तुम्हें चुना है, तो मैंने तुम्हें बुलाया है, तो मेरा मकसद है कि तुम मेरे लिए काम करो। आज प्रभु के काम के लिए आप समर्पित हो जाओ। मेरे प्रियो, आप किसी और को देखते तो आपका मन में फीलिंग जगता है कि नहीं मैं भी ऐसे करूं। अगर बाइबल का प्रभु कहता है तुम में से एक ही कोई कर सकते हो जब तुम मेरे पीछे लोगे, क्योंकि वचन कहता है जो मुझ में विश्वास करते वो मुझसे बड़ा बड़ा काम कर सकते। क्या आप तैयार है कि ऐसा हम करें? कितने लोग सोचते हैं, चाहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसे बना। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, इसको उसका सिंहासन बनाओ ताकि इसमें आए, और जब हम यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आएगा वो काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ इन दिनों में मेरे प्रियो। इतना ही सोचता हूँ कि कब मैं उसकी मसा में जाऊँ, कब मैं उसकी मसा में डूब जाऊँ। लोग कहते हैं कि लोग प्यार में गिरते हैं, पर हमारा प्रभु का प्यार ऐसा है कि हमारा प्रभु का प्यार धूरे से उठाकर चट्टान में उठाता है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की हालेलुया। तो आइए आज हम वचन सुनेंगे, जो कि वचन में क्या है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था, परमेश्वर है। तो उसी वचन को आज हम सुनेंगे जो हमारे बीच में प्रभु ने ये छोड़ के गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा और यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद एक आएगा जो तुम्हें पानी और आग से बपतिस्मा देगा। उसने और यीशु आने के बाद यीशु ने बोला मैं तुम्हारे एक सहायक भेजूंगा, वह तुम्हारी अगुवाई करेगा, वह तुम्हारा लीड करेगा, वह है पवित्र आत्मा। कितने लोग बिलीव करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहता है, हमारे दिल में रहता है? हालेलुया। हालेलुया। मैं कल से क्या सीखा हूँ पता है? कल मैं प्रे कर रहा था, मैंने प्रभु को पवित्र आत्मा बोला प्रभु आप यहाँ बैठो, और उस जगह से मैं थोड़ा साइड हो गया और वहाँ पे मैंने पवित्र आत्मा को डेरा दिया। मैं साइड होकर प्रार्थना कर रहा हूँ, इतनी सामर्थ से मैं भर गया। हालेलुया। मेरे में उसके बाद प्रार्थना होने के बाद ठीक फोन आया मेरे पास उड़ीसा से, और जब मैंने पवित्र आत्मा को जगह दिया, मैंने प्रार्थना किया, मेरे में एक बहन के अंदर से खुशी में ये भी गिर रहे हैं। हालेलुया। एक बहन के अंदर से 3 दुष्ट आत्मा एक ही बार क्या हो गए, निकल गए। आज आप पवित्र आत्मा को कहना पवित्र आत्मा जाइए, आपका स्वागत है, आप बैठिए, आप उसकी स्तुति करो, आत्मा से ये भरेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा देह मेरा पवित्र आत्मा का, हमारा दिल उसका क्या है, मंदिर है। मेरे पे नॉर्मली जिंदगी जीना बंद कर दो। एक दूसरे के हाथ मिला कहो आज के बाद मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, उसकी मसा के लिए जीऊंगा। हालेलुया। आप सोचिए जब प्रभु आपको मसा देगा, चलो इसको पवित्र आत्मा अभिषेक कर दिया, और जब ये किसी के पास जाए और रोगी को बोले रोगी उठ, और उठ गया, तो समझो कितनी आनंदित की बात है। हालेलुया। कि जो प्रभु जो स्वयं धरती पर था उस समय उसके कपड़े कैसे बताऊं, तो पूरा कपड़े 12 साल की लहू बहन रोगी स्त्री पूरा कपड़ा नहीं छुआ था क्या? नहीं। उसका क्या बताओ, आपका चोली दिखा ना, ऐसे एक धागा होता था, इसका जस्ट बड़ा धागा होता है, ये तो छोटा धागा, इसके एक लंबा धागा, फिर छोटा, फिर इस साइड से लंबा धागा था, उसी धागा को उसने छुआ था। हालेलुया। इस्राएल में देखते थे वो सारे कपड़ा वैसे थे, एक लंबा धागा होता था, उसी को उसने क्या किया था, टच किया था। जब मेरा प्रभु का कपड़े में इतनी सामर्थ, आंचल में इतनी सामर्थ है, तो सोचो उसके नाम में बिलीव करने वालों की जिंदगी में कितना सामर्थ होगा। हालेलुया। इसलिए आप क्या करना है, यीशु के पीछे चलना, नॉर्मली जिंदगी जीना छोड़ दो, एक अभिषिक्त जीवन जियो। जब तुम्हें प्रभु बात करे, जब नूह के दिन में प्रभु ने देखा कि सारे लोग पाप में भर गए, तब परमेश्वर देखना धरती पे देखा, मैं किसको बोलूं, मैं किसको बताऊं कि मैं धरती को नाश करूंगा। वहां पे एक बूढ़ा सा आदमी दिखता है। हालेलुया। वहां पे एक बूढ़ा सा आदमी दिखता है जिसका नाम नूह था। वो क्या था, धर्मी था। प्रभु की दृष्टि उस पर गया, किस पर, नूह पर गया, क्योंकि वो क्या करता था, परमेश्वर अगुवाई में चलता था। वो क्या करता था, परमेश्वर की अगुवाई में चलता था। उसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि क्या हुआ, गया। तो परमेश्वर आज यहाँ पे से एक को देखना चाहता है, और देखना चाहता है कि यहाँ पे से धर्मी कौन है जो मेरी बातों को मानता है। परमेश्वर आपको चुनेगा। हालेलुया। आपके गांव से आपको यीशु के नाम में निकालेगा, आपके गांव से आपको चुनकर निकालेगा, और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह नाम करेगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में मिरेकल करना शुरू करेगा। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। तो वचन का टाइम है भाई, वचन हमारे बीच में बताएंगे। और तो आज हमारे पास दो डबल खुशी है, एक तो आराधना का दिन है और दूसरा का बर्थडे भी है। हालेलुया। किसका बर्थडे आदि? हाँ अच्छा इसका बर्थडे है।
हालेलुया। दोनों बर्थडे बर्थडे वाले लोग आगे बैठे हैं, खुशी की बात है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच आज के दिन में इनके माँ बाप भी खुश हुए और आज का दिन में परमेश्वर भी खुश हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने माँ की कोख में, गाँव में संभाला, समय की पुंदा में धरती पर लाया और इतने हमें बड़े किया, तो हमें उसका उपकार को बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की कोई भी उपकार को हमें भूलना नहीं है। तो आज जन्मदिन में हम प्रभु को भी धन्यवाद देंगे और आराधना का भी दिन है, तो बड़ी खुशी से हम लोग प्रभु का वचन के द्वारा आज का बर्थडे सभा को और प्रार्थना सभा को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। भाई हमारे बीच में वचन बोएंगे, उसके बाद कुछ देरी, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमें वहां भी जाना है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा वचन बोएंगे, प्रार्थना करेंगे, केक काटेंगे और हम लोग निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय सुंदर घड़ी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आज का सुंदर दिन देखने के लिए परमेश्वर आपने मुझे सहायता मदद किया प्रभु जी, हम आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज का आराधना सभा में आने के लिए परमेश्वर आपने मुझे सहायता मदद किया प्रभु जी, हम आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय इस घड़ी परमेश्वर आपके जीवित वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर आपका वचन को बोलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, अभिषेक करना प्रभु जी। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आज का वचन को बोलने के लिए परमेश्वर आप मुझे सहायता मदद करें। शुरू से लेकर लास्ट तक पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन कौन बनाया? यहोवा ने बनाया। आज हम आनंदित हो रहा है कि नहीं? हरे हो भला बाजार में नहीं मिलेला, हरे हो भला बाजार में नहीं मिलेला, शांति जीवन चांगाई जीवन आनंद जीवन रे। नहीं मिलेगा मेरे अजीजों, मेरे प्रिय। आज परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर का महिमा करो प्रत्येक दिन, आपको आनंद जीवन। आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन की भजन संहिता में जाएंगे। भजन संहिता उसका 100 एक से लेकर पढ़ेंगे। पहला आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरा आयत आप सब लोग मिलकर, लास्ट का सब मिल के पढ़ेंगे। 5 भजन संहिता 100 उसका 1 का 1 से
पहला आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरा आयत आप सब पढ़ेंगे, फिर लास्ट में सब मिलके एक साथ पढ़ेंगे। मिल गया सबको? 100 का 100 का ही सिक्का 100 कर 1 से पढ़ा कहते, यानी 101 नहीं 100 कर। हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा के जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा के जय जयकार करो। दूसरी आयत पढ़ो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करो कि साथ समूह का के सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करें, उसके धन्यवाद करो कि और उसके नाम के धन्य करो। एक साथ पढ़ेंगे 5 आयत। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष मिले, इसी का हम थोड़ा सा देखेंगे। कोई पढ़ दीजिए एक पाठ को भी। हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे यहोवा, हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। आज किसका जय जयकार करना है? जिस परमेश्वर का हम सब जय जयकार करना, उसका महिमा करना है, उसका आराधना करना है, उसका नाम ऊंचा उठाना है। हम सबको आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आज हम सबको आनंद के साथ परमेश्वर का महिमा करना, उसका आराधना करना है, जय जयकार के साथ उसके चरणों में हम सबको आना है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के। आज हमारा जिंदा परमेश्वर हमें एक एक मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप हम सबको मानव जाति को बनाया है। आज हम सब परमेश्वर का महिमा और आराधना करना है। हम परमेश्वर के बनाए लोग हैं, हम उसी की प्रजा है और उसकी चराई के भेड़ हैं। हम परमेश्वर की भेड़ और जितने भी हम परमेश्वर का दास दासी सब लोग हम परमेश्वर का भेड़ हैं। इसीलिए हम सब दिल से परमेश्वर का महिमा करें, उसका आराधना करें, प्रत्येक दिन उसका महिमा करें और जय जयकार करें सच्चाई के साथ। यही छोटा सा वचन आप सबको आशीष मिले। बाकी समय परमेश्वर का दास के हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? पहला कारण क्या है खुश होने का? कि आज प्रभु ने 7वां दिन विश्राम दिन को ठहराया। हालेलुया। और लिखा है विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए ना भूलना, और उस दिन मेरी यहाँ भवन में जाना और उस दिन मेरी क्या करना? महिमा करना। तो आज के दिन में प्रभु ने आज का दिन को अपनी महिमा के लिए ठहराया। इसलिए बाइबल कहते हैं सारे पृथ्वी के कुल के लोगों मेरी भवन में आना तो मेरी आराधना करना। और दूसरा क्या है? आदि जरा
आज तुम्हारा क्या है बताओ? बर्थडे है। थोड़ा इधर हो ना। अच्छा, अरे बर्थडे है तो खड़ा होना अच्छा से। खड़ा हो अच्छा से खड़ा है होना ना? है, इधर उधर नहीं। चुपचाप। क्या है तुम्हारा आज? किसने तुझे धरती में भेजा? प्रभु ने। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इतना बड़ा किसने किया? बोलो बोलो। प्रभु ने और पर माता पिता के अनुग्रह से। बोलो हालेलुया। पहला खुशी आज आराधना का दिन है, दूसरा खुशी आज हमारा ये है। हालेलुया। क्या है? यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा गया है हैप्पी बर्थडे। हालेलुया। आज इनके जन्मदिन में हम खुशी मनाएं। बाइबल में लिखा है जब हेरोदेस का जन्मदिन आया लोग बहुत खुश हो गए। क्या हो गए? जब बेटा बैठो। हेरोदेस का जन्मदिन आया तो लोग क्या हो गए? खुश हो गए। बाइबल में लिखा है जब ठीक समय आया तब हेरोदेस का जन्मदिन का समय आया। जन्मदिन हर दिन आता है क्या? हर दिन आता है? एक दिन आता है। हालेलुया। साल में एक दिन। और बहुत खुशखबरी की बात है, आज तो इसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, आज इसका मना रहे हैं। दिसंबर में किस किधर की हन्ना का मनाएंगे और उसी दिसंबर में हमारा प्रभु का भी मनाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रभु कितना खुश होगा, उसके जन्मदिन हम मनाएंगे। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। हालेलुया। तो आइए आज हम जन्मदिन के वचन हम देखेंगे। यूहन्ना सॉरी मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम लोग देखेंगे 14 का 6 पद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। मत्ती 14 का 6। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। हालेलुया। किसका जन्मदिन आया? बाइबल बताते हैं हेरोदेस की। यूहन्ना मत्ती 14 का 6 मिला। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया उसकी बेटी क्या किया? जियो थोड़ा सा ढोलक को देखना। उसकी बेटी क्या किया? नाच कर किसको खुश किया? हेरोदेस को। हेरोदेस की बेटी कौन थी? जो बेटी पहले नाची वही बेटी थी। हालेलुया। हेरोदेस की जन्मदिन में उसकी बेटी क्या किया? आनंदित होकर नाच कर हेरोदेस को क्या किया? मैं कहना चाहता हूँ जब हमारा प्रभु यीशु का जन्मदिन आएगा तो हमें भी उसकी महिमा करके उसकी आराधना करें। पता है बाइबल में लिखा है मैं प्रसन्न किससे होता हूँ? बाइबल में लिखा है मैं प्रसन्न किससे होता हूँ? मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ जो मेरी आज्ञा को मानता है। यदि आप आज उसकी आज्ञा को मानते हैं और स्थिरता से परमेश्वर के सामने आयुब के समान दुख और विपत्ति में भी प्रभु को नहीं छोड़ते तो परमेश्वर आपसे खुश होता है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है हेरोदेस के जन्मदिन में उसकी बेटी स्तुति किया, नाच नाच कर उसका पिता को खुश कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ यदि आज आप अपने पिता को खुश करोगे, यदि आज अपने प्रभु को खुश करोगे तो जैसे हेरोदेस कहता है बेटी तुझे क्या मांगना है बोल मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि उसका पिता क्या हो गया? खुश हो गया। आज जब आप प्रभु यीशु को खुश करोगे मेरा प्रभु यीशु भी कहेगा बेटा तुझे क्या चाहिए मांगना मांग। यहाँ पे उसका बाप कहता है क्या चाहिए तुझे बोल बोल आधा राज्य तक देने के लिए क्या हूँ तैयार हूँ। कहता है राजा के पास संपत्ति कम होता है क्या? कम होता है क्या? इतना बड़ा स्वर्ग में आपको कौन सा संपत्ति चाहिए? कौन सा कोना चाहिए आपको? बोलो प्रभु देगा आपको। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। यहाँ पे साफ साफ हमें आप प्रभु का वचन सिखाता है कि पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो वह हेरोदेस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। पहला बात है यहाँ पे क्या कि उसने नाचा। दूसरा बात है उसका पिता क्या हो गया? खुश हो गया। और खुश होने के बाद वो कहता है बेटी तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा मांग। मैं तुझे क्या करूंगा? दे दूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? दे दूंगा। कहता है किस लिए? क्योंकि उसने उसका पिता को नाच दिखाकर क्या कर दिया? प्रसन्न कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ आज आप परमेश्वर को प्रसन्न करो, उसकी महिमा करके उसने वचनों में चलकर उपवास करके उसके जीवन में आप चलते जाओ। पता है बाइबल में लिखा है जो कोई मेरे पीछे आएगा अंधकार में नहीं चलेगा, जो कोई मेरे पास आएगा भूखा न रहेगा प्यासा न रहेगा वरन मैं उसको तृप्त करूंगा। एलिय्याह नबी को अकाल के देश में भेजा लेकिन परमेश्वर साहब ने विधवा स्त्री को निक कर दिया, कौवा को निक कर दिया। कौवा सबसे ज्यादा लालची होता है कि होता है कि नहीं? कौवा कहीं भी खाने को देखे तो उड़ा के ले जाएगा, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत करुणा देखो। कौवा को बोला जा मेरे दास को खिला के आना नहीं तो तुझे। हालेलुया। उसने चोंच में लेकर एलिय्याह नबी को खिलाया। बाइबल में लिखा है जो जवान सी को घटी होगी मेरा परंतु मेरे खोजियों को मुझे ढूंढने वालों को कभी कभी कहीं घटी नहीं होगा। यहाँ पे कहते हैं एलिय्याह को जब परमेश्वर भेज दिया, पता है एलिय्याह परमेश्वर से खुश था। अब्राहम को बोला अब्राहम जिसे तू प्यार करता है, जिसे जान से ज्यादा तू प्यार करता है, उस बेटे को तूने मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। जब अब्राहम को मेरे
पहाड़ में ले गया और उसको जैसे बलिदान करूंगा, चाकू मारूंगा, वैसे ही उसका हाथ से चाकू छूटा और झाड़ी में जाकर गिरा। और प्रभु का आवाज है, अब्राहम मैं तुझसे खुश हूँ क्योंकि मैंने देख लिया तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आज मेरा प्रभु का मुंह से ये आपके लिए निकलना चाहिए कि मेरी बेटी मैं तुम्हारे लिए खुश हो गया, बेटा मैं तुमसे खुश हो गया। और जब आप खुश करोगे तो यही बाप के समान मेरा बोलेगा, मेरा प्रभु बोलेगा, बेटा कौन कोना में जाना है, किस घर में तुझे रहना है, कौन सा सोना में तुझे सोना है, बताओ मुझे, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, कहता है। हालेलुया। या तो उसका बाप बड़ी खुशी के साथ कहता है, बेटी तुझे क्या चाहिए? आप होते तो क्या मांगते? आप होते तो क्या मांगते? आप होते तो क्या मांगते बताइए? लेकिन यहाँ पे वो लड़की कुछ नहीं मांगी, पता है क्या मांगी? बोली मुझे यूहन्ना भविष्यवक्ता का सिर चाहिए। क्या बोल रही है? यूहन्ना भविष्यवक्ता का सिर चाहिए। वहां पे उसको कुछ अलग चीज मांगना चाहिए था, लेकिन ये अपना गुस्सा निकाली। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना विरोध करता था पापों के बारे में। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? मुझे यूहन्ना भविष्यवक्ता का क्या चाहिए? सिर चाहिए। क्या अब वादा किया उसके बाप ने? क्या किया? वादा किया है। हम परमेश्वर से बड़ा कोई गुलाम नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के वायदे से इधर भी नहीं बढ़ता है, इधर भी नहीं, वहीं पर टिका रहता है परमेश्वर। हम तो वादा करते हैं पर मुकर जाते हैं, लेकिन मेरा प्रभु एक बार वादा किया वो कभी नहीं टलेगा। उसने कहा है मैं तुझे वारिस बनाऊंगा तो बनाऊंगा। हालेलुया। इसलिए कहता हूं अब परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद करना और स्मरण के साथ आगे बढ़ना। प्रभु ने बोला है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तेरे अंजल को आशीष करूंगा, मैं तेरे घरों को आशीष करूंगा, मैं तेरे जीवन को बढ़ाऊंगा। मतलब वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। उसके प्रतिज्ञा को याद करो और आगे बढ़ो, उसको खुश करने की कोशिश करो। आज आप में से कितने लोग खुश करते हैं परमेश्वर को? हम लोग आशा करते हैं प्रभु मुझे क्यों नहीं दे रहे? तो गलती हमारा है कि हम खुश नहीं कर रहे हैं प्रभु को। कर रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ तो हम खुश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद क्या कर रहे हैं? खुश कर रहे हैं क्या? कई बार हमारे जीवन में वो चीज होता है जैसे पौलुस कहता है, प्रभु मैं जो चीज नहीं करना चाहता वही पाप मुझसे क्या हो जाता है? हो जाता है। लेकिन वहां पे प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे एक सहायक भेजूंगा जो सदा तेरी संग रहेगा। पता है यीशु मसीह क्या करता है? जब आपके साथ पवित्र आत्मा होता है ना, आप खुद की लड़ाई मत लड़ना, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। यहाँ पे कहता है जब उसका बाप खुश हो गया उसकी बेटी के नाच को देखकर, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु ने हमें इस धरती में भेजा है, हमें अपने बाप को खुश करना है। कितने लोग नाचेंगे, कितने लोग उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को देंगे, कितने लोग उसकी आराधना के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, कितने लोग हैं ऐसे जो परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन दे देंगे। और बाइबल का प्रभु कहता है जिस दिन पिता आपसे खुश हो जाएगा, जिस दिन वो खुश हो जाएगा। दाऊद को देखा वो खुश हो गया क्योंकि वो 7 भाई में से एक छोटा बावना था, वो छोटा लकड़ा था, लकड़ा वो तो लड़का था लेकिन वो भेड़ चराने वाला था। लेकिन बाइबल बताती 7 भाई में से उसी ने परमेश्वर ने देखा नहीं मुझे दाऊद चाहिए, नहीं मुझे बड़ा भाई नहीं, उसका छोटा भाई भी नहीं, उससे भी छोटा नहीं, यानी कि 7 से 5 तक गया, सॉरी 6 तक गया, लेकिन बोला इसमें से कोई को नहीं, समूएल इसमें से मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं जिससे खुश हूँ वो तो जंगल में जा, वहां पे वो क्या कर रहे हैं? भेड़ चरा रहे हैं, उसको ले आ। मैं क्योंकि उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आज मेरा परमेश्वर कहता है हे छोटे झुंड तुम मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे छोटे झुंड से खुश हूँ। भले मैं भीड़ों में काम करता हूँ, लेकिन याद रखना मेरा परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 में नाप इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा समूएल इन भाइयों को तू क्यों अभिषेक देने को तैयार हो रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, नहीं ये भाई नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इनसे भी छोटा एक है, वो कहाँ है? समझ लगा प्रभु वो तो नहीं मिल रहा है, किधर है? सब परमेश्वर ने कहा जा तू जंगल में जा, वहां पे भेड़ वो चरा रहा है, उसको ले आ क्योंकि मैं उससे खुश हूँ, कहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोग को चुन के निकाला है, हम सबसे परमेश्वर खुश है। कितने लोग जानते हैं हमसे खुश है प्रभु? हालेलुया। हम लोग से प्रभु क्या है? इसको धन्यवाद। अगर ये मालिश नहीं करता तब इतना खुशी से मैं देख के नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने इनको हमारे बीच में भेजा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए हर जरूरत चीजों को पूरा करूंगा, हर आवश्यक चीज को मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। परमेश्वर हमारे बीच में इनको दिया है, इसलिए डर नहीं है नस पकड़े तो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए सब चीज उपाय करके रखता है कि नहीं? हमारे लिए यीशु मसीह ने डॉक्टर भी रखा है, हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या नहीं रखा है? कहीं जाने के लिए गाड़ी रखा है, ऊपर में जाने के लिए प्लेन रखा है, कहीं जाने के लिए हेलीकॉप्टर रखा है, कहीं जाने के लिए साइकिल रखा है। क्या नहीं रखा है हमारे लिए? प्रभु ने क्या व्यवस्था करके नहीं गया? सब चीज व्यवस्था करके गया है, लेकिन सब व्यवस्था करके गया, लेकिन उससे भी उत्तम हमारे लिए व्यवस्था करके गया है कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हें तैयार करेगा मेरे मार्गों के लिए, और मैं जहाँ पे हूँ वहां पे तुम्हें भी लेने के लिए वही अगुवाई करे। वो पवित्र आत्मा हमारे लिए छोड़ के गया है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, सब चीज का व्यवस्था प्रभु ने कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो उसका बेटा उसका पास और उसका पिता खुश हो गया और अपनी बेटी को कहता है ए बेटी तुझे क्या चाहिए बोलना, मैं तुझे दे दूंगा। उसकी बेटी कहती है प्रभु अगर मैं होता तो मैं तो क्या मांगता पता नहीं। आप क्या मांगते? क्या मांगते? आप अपने अनुमान से बताओ क्या मांगते?
आप तो मैं तो सोचता हूँ मुझे भी राजा का पद दे ताकि मैं भी राजा बनूं। हालेलुया। लेकिन वो कहने लगी नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए बाप जी, लेकिन मुझे एक इंसान का सिर चाहिए। उसका पिता यूं भर गया, अरे बाबा मैंने कैसे वादा कर दिया, मैं क्यों बोल दिया अपनी बेटी को कि मैं शपथ खा के कहता हूँ जो तू मांगेगी दे दो, इसलिए वादा मत करना। कोई ऐसे बोल दिया तो जान दे दे देना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे कहने लगा उसका सिर चाहिए। यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखिए। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो अपने माता के उसकाने से बोली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर थाल में यही मंगवा दे। हालेलुया। उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ के पास दौड़ी दौड़ी गई और कहने लगी कि बाप मेरा बोल रहा है कि तुझे क्या चाहिए। माँ जी मैं क्या मांगू। अरे माँ और माँ बेटी का दुश्मनी देखो। यूहन्ना ने प्रचार किया था कि तुम्हारे पाप बढ़ रहे हैं, तुम पापों को छोड़ो और प्रभु के साथ चलो, लेकिन उन लोगों ने विरोध किया, गुस्सा किया यूहन्ना भविष्यवक्ता को। और जब उसकी माँ के पास उसकी बेटी के जाती है, कहती है ए माँ तुझे मैं क्या बोलूं पापा को, क्योंकि पापा कहते हैं कि तू मुझे मांग मैं तुझे आधा राज्य तक देने को तैयार हूं। उसकी माँ कहता है सुन तू ना यूहन्ना का सिर मंगा। क्या कहता है? अरे उत्साहित के दिन में एक दुखी माहौल कर दिया वो लोग। वहां पर राजा का जन्मदिन था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, भोजन सब प्रबंध था, खाने पीने का सब चीज था। वहां पे एक शौक का माहौल उन लोगों ने बना दिया। उस पिता ने पहले वादा कर दिया जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। बताइए बाप खुश हो गया था उसकी नाच को देखकर। मैं आपको कहना चाहता हूँ जिस दिन आप प्रभु को खुश करोगे उस दिन मेरा बाप बोलेगा जा मेरा अभिषेक तुझ पर है, जा तू शैतान से लड़, जा तो बीमारियों को ठीक कर। आप जाओगे, शैतान बोलेगा मैं जा रहा हूँ मुझे डांट मत। जैसे यीशु गया और ये 32,000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर थे, वो कहने लगे तू मुझे क्यों मेरे पास क्यों आता है, मैं तू मुझे दंड मत दे, सुअर को झुंड में फेंक दे। सुअर लोग कितने बहुत सारे हजारों में थे और यीशु मसीह ने एक ही बार बोला जाओ उस सुअर के झुंड में चले जाओ। जितने दुष्ट आत्मा सुअरों में चले गए। इसलिए बाइबल का प्रभु कहता है ना तुम सुअर का मांस खाना ना तुम उसकी लोथ छूना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे खाने में क्या है, पेट में जाएगा निकल जाएगा, यही तो हम सोचते हैं। लेकिन वचन कहता है वचन कहता है तुम उसकी लोथ भी नहीं छूना, क्योंकि उनमें क्या क्या है दुष्ट आत्मा गए हैं और वो लोग मर गए। इसलिए बाइबल का प्रभु कहता है तुम उसका मांस ना खाना उसके लोथ ना छूना। हालेलुया। जब ये प्रभु यीशु को खुश करने लग जाओगे, प्रभु यीशु बोलेगा हे बेटे मैं तुझ में अभिषेक देता हूँ, मैं तुझ में तेरी रूह को भरता हूँ, जा तू मेरे नाम से बड़े बड़े काम कर। फिर आप जा रहोगे सीना तान के, शैतान बोलेगा सॉरी मैं जा रहा हूँ मेरे पास मत आ। वो आपको पहचानने लगेगा। पतरस जाता था, पतरस को जानते हैं तू ये प्रभु का बेटा है, वो पतरस से डरता था दुष्ट आत्मा। आज मैं कहना चाहता हूं अपने बाप को खुश करो, क्योंकि जब बकरी चराने वाला भेड़ चराने वाला दाऊद को खुश कर, दाऊद को चुन सकता है परमेश्वर। गोलियत को मारने के लिए एक छोटा लड़का यदि प्रभु इस्तेमाल कर सकता है तो आप तुझसे बड़े हो, आप तुझसे लंबे हो, आप तुझसे चौड़े हो। मेरा परमेश्वर आपके द्वारा शैतान को मारने के लिए आपको चुन लेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं उसकी माँ पास कहती है और कहती है मम्मी मैं क्या मांगू। उसकी माँ बुद्धू है दोनों। हालेलुया। भला जन्मदिन में कोई सिर मांगेगा क्या? तुम सिर मत मांग लेना अपने बाप से, नहीं तो माँ का सिर काट के डाल देगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या होता है, उसने कहा क्या चाहिए, माँ कहती है तू ना जो हमारे बैरियों में विरोध करता है, हमें डांटता है, हमें सुधारने की कोशिश करता है, उसकी तू सिर मांग ले। और यूहन्ना का सिर को उन लोगों ने काट दिया। मेरे पे उसका बाप हताश हो गया। क्या हो गया? वो हताश हो गया कि मैंने ऐसा कौन सा वादा कर दिया। इसमें कहता है, इसलिए बाइबल के लोग कहते हैं कि जोश में कुछ होश मत गंवाना। हालेलुया। ये तो खुश तो हो गया, उसके बेटी को नाच कर देख खुश हो गया और वो कहने लगा बेटी तुझे क्या चाहिए मांग, मैं तुझे दूंगा। आज मेरा परमेश्वर कहता है बेटा तुझे क्या चाहिए मांग, मैं तुझसे आनंदित हो गया हूँ। बेटा तुझे क्या चाहिए मांग। दाऊद को कहा नहीं, इन 7 भाई में से एक ही भाई को मैं पसंद करता हूँ, एक ही भाई मेरी आज्ञाओं को मानता है। कैन में से 2 भाई थे, लेकिन कैन ने क्या किया, कुड़कुड़ाया और प्रभु को दंड दिया और भेंट चढ़ाया। लेकिन हाबिल पूरा दिल खोल के ले अब्बा ये तेरा ही है। हालेलुया। जो मेरे भेड़ है, जो मेरी बकरी है, ये तेरा ही है, मैं तुझे देता हूँ। बाइबल का परमेश्वर कहता है कैन का भेंट को अस्वीकार किया और बाइबल का प्रभु कहता है मेरे प्रियो हाबिल को स्वीकार किया। और जब पता परमेश्वर को कहता है कैन को ए कैन तेरा भाई किधर है, उसका एटीट्यूड देखो। कहता है मैं तेरा मेरा भाई का चरवाहा हूं क्या जो मैं जानूंगा। प्रभु कहता है तूने उसका मर्डर किया है, मैंने स्वर्ग से तुझे देखा है, तूने उसका मर्डर किया है। इसलिए भाई भाई से प्रेम से रहो। लिखा है अगर तुम भाई से प्रेम नहीं करते हो तो तुम प्रभु से प्रेम नहीं करते हो। हालेलुया। क्या भाई भाई में से प्रेम करते हो आप लोग? करना है, नहीं तो हम प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ जाती है मेरे प्रियो, आज जब बेटा तेरा ही बर्थडे तुझे ही अब यूहन्ना बनाते आज। हालेलुया। हालेलुया।
हाँ मेरे भी यूहन्ना है, मैं माँ हूँ और ये मेरा बेटी है। हालेलुया। और इससे मैं कहूंगा ये सॉरी क्या मैं माँ बना। हालेलुया। ये बेटी और ये मुझे पूछ रही कि मम्मी मैं क्या मांग क्या हूँ, ये कहती है मुझे इसका सिर चाहिए। किसका सिर चाहिए? यूहन्ना का सिर। अरे उसने नाच के प्रसन्न तो कर दिया था, उसको मांगना चाहिए था, राज्य मांगना चाहिए था, उसको मेरे प्रियो ऐसा आराम की जिंदगी मांगना चाहिए था, लेकिन उसकी माँ की उकसाने में आ गई। आज माँ के बहुत उकसाने में, देखो बाइबल में लिखा है जो अच्छी बात है उसको पकड़ लो, जो बुराई बात है उसको छोड़ दो। लेकिन उसकी माँ को क्या किया? उसने माँ बोला उसका सिर मांग। यूहन्ना का किसका? यूहन्ना का मांग ले। अगर वहां पे सोचती तो बेटी कहते सकती नहीं मैं नहीं लूंगी, लेकिन बेटी भी माँ की आज्ञाकारी। बाइबल में लिखा है, साफ साफ लिखा है, पाप की सहभागिता तुम मत होना। हालेलुया। इसने बोला सिर और जाके कहती पापा हाँ बाप ने बोला था ना मैं कुछ भी दे दूंगा आधे रात तो अब मैं तुझे मांगता हूँ, सुन। हाँ बोल ना बेटी। वो उत्साहित बोला बोलो ना, बोलो क्या चाहिए बोल, मैं तुझे देता हूँ। मुझे यूहन्ना भविष्यवक्ता यानी कि प्रॉफिट का सिर चाहिए। उसका सिर जिन्हें से झुक गया। वो सोचने लगा मैंने कौन सा वादा कर दिया, लेकिन क्या किया? वादा की मजबूरी में उसने काट लिया। ताले में लेके कहते ये ले। यूहन्ना प्रभु के दास को सिर का धड़ से अलग कर दिए। लेकिन बाइबल बताती है जो प्रभु के कारण अपना सिर कटवाए रहते हैं वो स्वर्ग में सबसे उत्तम जगह में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ यूहन्ना सबसे उत्तम जगह में है। हालेलुया। इसलिए बाइबल का प्रभु कहता है जब हेरोदेस का जन्मदिन आया उसकी बेटी खुशी से नाच कर उसको खुश किया। मैं कहना चाहता हूँ क्रिसमस आ रहा है, हम लोग भी नाचेंगे, हम लोग भी गाएंगे और प्रभु को खुश करेंगे। और जिस दिन मेरा प्रभु खुश हो जाएगा उस दिन ये मेरा प्रभु बना, हम लोग उसके बच्चे बने, ये कहेगा बेटा तुम लोग को क्या चाहिए बोलो ना। मैं तो सबसे पहले बोलता प्रभु तेरे रूह जैसा है तू, वैसे मुझे सामर्थ बना, मैं भी तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालूं, मैं भी तेरे नाम से रोगियों को चंगा करूं। यही अभिषेक देता कि तेरे द्वारा आत्माओं को क्या करूं, बचा पाऊं। हालेलुया। आप क्या मांगते? बहुत लोग बोलते थे मुझे BMW दे दे, बहुत लोग बोलते मुझे ऑडी दे दे, लेकिन मैं यही बोलता पिता मुझे तेरे रूह से भर तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं। हालेलुया। क्यों मैं इससे बोलता हूं? क्योंकि बाइबल का प्रभु कहता है सबसे पहले तू धर्म और राज्य के खोज कर, फिर जो वस्तु तुम्हें क्या है मिल जाएगी। अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा हम उसके सिद्धांतों पे चलेंगे। बाइबल बताते सुलेमान को प्रभु ने कहा ए सुलेमान तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए बोल। सुलेमान हो सकता था तो सब कुछ मांग सकता, लेकिन उसने क्या बोला पता है? मेरी कलीसिया को चलाने के लिए मुझे सिर्फ बुद्धि और ज्ञान दे। और पता है प्रभु ने कहा मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान तो देता हूं, लेकिन इससे एक और डबल आशीष देता हूं, तेरे जैसे अमीर इस धरती में ना कभी होगा कोई और ना कभी रहेगा। मैं तुझे सारा देश से ज्यादा अमीर बनाता हूं। लिखा है बाइबल में पतरस छोड़ दिया मछली बचाने, प्रभु के पीछे हो लिया। किसके पीछे? प्रभु के पीछे। बाइबल बताती है अगर मछली बचाने छोड़ देता तो भूखे मर जाता ये सोचता, लेकिन वो मछली छोड़कर प्रभु के पीछे होने लगा। बाइबल बताती है वही पतरस, जो पतरस क्या किया था? मैं प्रभु नहीं जानता हूं तुझे, नहीं मैं प्रभु के साथ रहता था ही नहीं, उसने इग्नोर किया था। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या कहता है? पहले पतरस के पास जाता और कहता है गले लगकर कहता है पतरस तू रो क्यों क्या है? हालेलुया। पता है आज आप प्रभु को बोलोगे ना प्रभु तू कुछ नहीं करता, तू कमीना है, तू गद्दा है, मेरे लिए कुछ नहीं करता, पापी है तू, उसको आप फूकेंगे, उसको गाल देंगे। लेकिन प्रभु पता है जी उठने के बाद भी आपको क्या बोलेगा? बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं, यही बोलेगा। पता है जी उठने के बाद भी लोगों को दंड देना नहीं चाहा प्रभु ने। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो वही पतरस जिसने इनकार किया था, वही पतरस को परमेश्वर मछली छोड़ने के बाद प्रभु के पीछे हुए, वही पतरस जिसने इनकार किया था उसी पतरस को प्रभु छाया के द्वारा इस्तेमाल किया। छाया के द्वारा लोग चंगे होते थे, उसके रुमाल कपड़े से वो लोग क्या होते थे? चंगे होते थे। आज मैं कहना चाहता हूँ कोई बात नहीं आपने इनकार कर दिया था एक जमाने में, कोई बात नहीं आपने प्रभु को झूठ बोल दिया था एक जमाने में, कोई बात नहीं एक जमाने में आप प्रचार करना पसंद नहीं करते थे, कोई बात नहीं एक जमाने में था क्या बाइबल पढ़ना और अर्चना करना महिमा करना नहीं पसंद, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा प्रभु कहता है बेटी अब तो मुझे अपना जीवन दे दे, तू मुझे खुश कर दे, मैं तुझे खुश कर दूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। हेरोदेस का जन्मदिन में उसकी बेटी डबल खुश थी और डबल खुशी से भी ट्रिपल दुख मिल गया उसको, यूहन्ना का सिर मिल गया। हालेलुया। आज इसका बर्थडे आप खुश हो? ये तो किधर खो गया? यहाँ पे खड़ा है। किधर हो तुम? यहाँ हो? केक का इंतजार है हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। ये तो खो गया, लग रहा है किधर मैं केक काटूं। हालेलुया। आप सब खुश हैं क्योंकि हमारा प्रभु कहता है जैसे हेरोदेस खुश हुआ अपनी बेटी के लिए, मेरा प्रभु भी आपसे जिस दिन खुश हो जाएगा उस दिन यही बोलेगा बेटा तुझे क्या चाहिए बोल। हालेलुया। मेरे प्रिय आपको क्या करना है? कोशिश करना है। कितने लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी प्रार्थना में बढ़ने के लिए? कितने लोग कोशिश कर रहे हैं?
मैं चाहता हूँ मेरे भाई लोग जो पहले इतना जोश करते थे, बहुत सोचते थे, अब भी मैं चाहता हूँ आप लोग फिर से उठो, फिर से शैतान को पैर तले दबोचो, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है जो मुझ में विश्वास करोगे मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। तो शैतान को पांव तले क्या करेगा? दबाएगा। उसके लोग तुम मेरे रोगियों को तू क्या करेगा? चंगा करेगा। अब फिर से उठो और शैतान को बता दो अब मैं खड़ा हो चुका हूँ, अब मैं तुझसे ना डरूंगा। जब गोलियत के पास दाऊद गया, दाऊद को देखकर गोलियत क्या बोलने लगा? अरे तू तो छोटा बच्चा है, तुझे मैं मार दूंगा। गोलियत को प्रभु ने, दाऊद ने बोला तू तो भाला लेकर आता है, लेकिन मैं तो किसके नाम से आया हूँ? यहोवा के नाम से आया हूँ। और याद रखना आज यहोवा तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। आज जिस परमेश्वर आप खुश करने लगोगे आपका लड़ाई परमेश्वर खुद लड़ेगा। हालेलुया। पता है बाइबल में यहोशापात क्या हुआ? जब एक बार एदोम के लोग युद्ध करने के लिए मेरे पे एदोम के लोग यहोशापात के लोग विरोध में खड़े होने लगे, युद्ध करने की तैयारी करते, तब पता है यहोशापात किसके पास गया? संकट के समय किसके पास गया? पता है वो परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेक कर कहता है हे प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरी रक्षा कर। आज आप संकट के दिन में किसके पास सबसे ज्यादा दौड़ते हैं? मैं पुराना जमाने में भगत के पास दौड़ता था सबसे ज्यादा। हालेलुया। मेरे बाप क्या करता था? भगत के पास जाता था, मेरी सारी मुर्गियों को खत्म कर दिया, मेरे सारे चीज खत्म कर दिया, लेकिन मुर्गी खा खा कर मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं बीमार में जाता गया, लेकिन उसने चंगा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को जाना, यीशु ने लिखा है वचन में मेरे कोड़े खाने के दर्द तुम चंगे हो, यीशु ने उसका सामर्थ उतरा, मैं हील हो गया। और बाइबल का प्रभु कहता है मेरे प्रियो जिस दिन तुम मेरी भवन में आओगे उसी दिन तुम मेरा बेटा बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। यहोशापात क्या किया? संकट के समय मुर्गी के पास नहीं गया, संकट के समय वो डॉक्टर के पास नहीं गया, मेरे जैसे उधर उधर नहीं भटका। यहोशापात गया यहोवा के भवन में घुटने टेक कर, तब वो आराधना कर रहे थे। आत्मा आया और एक भाई को बोला ए सुन, तो आत्मा में बोलकर बोल, इन लोग को बोल, यहोशापात को बोल दे। जैसे हम अभी यहोशापात लीडर था, क्या था? पास्टर था, प्रॉफिट था, लेकिन उसमें आत्मा नहीं उतरा, लेकिन विश्वासी में उतरा। और विश्वासी का आत्मा में उतर कर वो कहने लगा सुन युद्ध करने के लिए तैयारी कर, युद्ध तेरा नहीं होगा, तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा और युद्ध तेरा परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। हाँ मेरे पे पता है अचंभे की बात यह है, जब मैं इस वचन को पढ़ा तो अचंभे की बात तो यह है युद्ध में हम हथियार और भाले लोग जो पकड़े उन लोग को आगे रखते हैं कि नहीं? लेकिन वहां पे क्या परमेश्वर ने क्या बोला पता है? सारे हथियार फेंक दो, सारे हथियार टाल दो, और जो लोग स्तुति करते हैं, जो लोग लीडर जो लोग मेरी आराधना करते हैं, तुम लोग आगे आगे आराधना करो और पीछे रहो बाहरी लोग। मेरे पे यहोशापात ने कहा हथियार वाले पीछे हो जाओ, आराधना करने वाले आगे आ जाओ। उसने कहा और बाकी चले लोग बोले ये क्या हो रहा है? युद्ध में हम जा रहे हैं, नाचने थोड़ी नहीं जा रहे हैं। वो कहता है जो मैं खुदा ने कहा वही करूंगा। आराधना वाले आगे आओ, हथियार वाले पीछे हो जाओ। जब आराधना करते हुए यीशु के नाम में आराधना कर रहे हैं, पता है मेरे प्रियो जो एदोम के लोग उनको नाश करना चाहते थे, वो बाइबल बताती है वो एदोम के लोग आपस में ही यहोशापात के मंडली को मारने आने वाले थे। वो लोग आपस में लड़ गए, भिड़ गए, मर गए। और बाइबल बताती है पहला लड़ाई है जो कि सरदूतों ने उन लोग का सत्यानाश कर दिया। यहोशापात कभी नहीं लड़ा, सरदूतों ने उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आज आप प्रभु की ओर से युद्ध लड़ो, आपको लड़ने का सकता नहीं, खुद ब खुद से परमेश्वर उनको नाश कर देगा। जब यहोशापात जाके देखता है सारे शत्रु गिरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, वो कहते हैं ये क्या हो गया? तो प्रभु ने कहा आराधना करो महिमा हो जाएगी, आराधना करो बंधन टूट जाएगी। वो लोग महिमा करके जा रहे थे, उधर विरोधी लोग आपस में भिड़ गए। क्या हो गए? आपस में क्या हो गए? भिड़ गए। आज आप प्रार्थना करो आपके विरोधी आपस में टेने मेने होके खत्म हो जाए। हालेलुया। आपको किसी को ठोकने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी की बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप आराधना करो, शैतान खुद उन लोगों के जीवन में इतना युद्ध को ठहराएगा परमेश्वर के द्वारा कि लोग खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। प्रथम जगह किसको दो? प्रभु को दो। हालेलुया। ये राजा के जन्मदिन में राजा खुश हो गए बेटी के द्वारा। मैं कहना चाहता हूँ आदीन आज अपना जन्मदिन में खुदा को खुश कर, खुदा अगले दिन में तुझे बढ़ाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अरे थोड़ा स्ट्रॉन्ग खड़ा हो जा। हालेलुया। तो प्रभु को खुश कर, तेरे जन्मदिन में प्रभु तुझे अगले दिन में तो अपनी महिमा से भरेगा। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की ज्यादा वचन नहीं, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे यीशु के जीवित नाम में। आमीन। हालेलुया। आइए हम बाकी जो छोटी छोटी शब्दों में प्रार्थना करेंगे। इसके लिए हम प्रार्थना है, फिर प्रार्थना आखिरी करेंगे, फिर केक काटेंगे, क्योंकि केक काटने के बाद लेट होता है ना। तो प्रार्थना आखिरी करेंगे, फिर केक काटेंगे, फिर इसको जो करना है वो करवाएंगे, है ना। क्या चाहिए तुम्हें? सिर। हालेलुया। ठीक है, आइए इनकी ओर हाथ बढ़ाए और हम प्रार्थना करें। केक लाना, केक लाओ, केक अंतिम कर दो। अंतिम कर दे। आइए हम प्रार्थना करें।
सभी को एक बेटे के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने आज के दिन में इसको धरती में माँ की कोख से बाहर निकाला और आज का दिन में इस भाई को लेकर आया और इतने कितना उम्र हो गया, कितने साल हो गया, कितना साल हुआ आपके? 14 14 कितना साल हुआ? 8 हो गया हाँ? तो मम्मी दीदिया मम्मी किधर? अरे दिव्या के माँ बाप इधर आ जाओ, बिन माँ का बेटा है क्या ये? दिव्या के माँ बाप। अरे दिव्या इनका माँ बाप इधर आ जाओ। या ना था केस को अकेले छोड़ रहे, इधर आओ, प्रे करेंगे। कितना बता? थैंक यू जीसस हालेलुया। आप मरियम हो क्या? इसका पिता किधर है? अरे आखिरी प्रार्थना है, आशीष प्रार्थना है, तब तो उसका बाप आ जाए। क्या हमारे बीच में दूसरा यीशु जन्म लिया है क्या? जा बुला विजय चाचू को दुकान जाए। हाँ? ओ नहीं है कोई नहीं, आंख बंद करो, हम लोग प्रे करेंगे। सभी जन इनकी ओर हाथ बढ़ाएं। बाइबल में लिखा है जब तुम एक दूसरे को आशीष दोगे प्रभु तुम्हें आशीष देगा, जब तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर तुझे आशीष देगा कहता है। तो ये सब कोई हम दिलो जान से इस बाबू के लिए प्रे करें ताकि प्रभु का मसा, प्रभु का पवित्र आत्मा इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में उतर आए और आज के बाद इनका जीवन चेंज हो जाए। आज के बाद इनका जीवन में मसा काम करे, आज के बाद इनको मसा चेंज करता जाए यीशु नासरी के नाम में। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, अपने हाथ इनकी ओर बढ़ाएं और इन सब इसको हम लोग यीशु मसीह के नाम में आशीष देंगे। पवित्र पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के जीवित नाम में। हे पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में कि आज के दिन में आपने इसे मां की कोख में डाला और आज के दिन में पहले परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह और दया से आज के दिन में आज के पहले प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा मां के पेट से बाहर निकाला और बचपन से लेके अभी तक पहले प्रभु आपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाबू को आपने प्रभु जी इतने बड़ा किया, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के जीवित नाम में आज इसका बर्थडे का शुभ अवसर में मैं दुआ करता हूं प्रभु इनके जीवन में तो अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जीवित नाम में इनके जीवन को आशीष दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जिनके पढ़ाई का क्षेत्र आगे बढ़े, इनका मनोबल यीशु मसीह के नाम में बढ़ते जाए, इनके मन हृदय चेंज होते जाए, दिन प्रतिदिन पहले परमेश्वर तेरी रूह से तेरी मसा से भर कर ये आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनका जीवन को आपके हाथ में देते हैं। हर शैतान की शक्ति, हर अंधकार के सामर्थ, हर श्रापों को प्रभु यीशु के नाम में तोड़ता हूं। पर मैं इस बेटे के लिए दुआ करता हूं प्रभु यीशु के जीवित नाम में इनके जिंदगी में तेरी करुणा को दे यीशु नासरी के नाम में। पहले प्रभु इनके जीवन में तेरे प्रति आज्ञाकारी को दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें आज्ञाकारी बना। पवित्र आत्मा जी ने यीशु मसीह के नाम में आपके हाथ में सौंपते इन्हें आशीष दे यीशु के नाम में। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते इनका जीवन हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, तो अपने हाथ को बढ़ा और आशीष दे। पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम में आशीष कर। इस बर्थडे के दिन में हम सब मिलके पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आशीष देते हैं। क्या वह तेरी रक्षा करे, तुझे आशीष दे, अपने मुख का प्रकाश तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे साथ हूं, तू इधर उधर भयभीत ना हो, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं अपना हाथ पकड़कर तुझे संभालूंगा कहता है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूं इनके जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और हम सब प्रभु यीशु के नाम में इसको आशीष देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में जन्मदिन में आप यीशु नासरी के नाम में हम सब इसको आशीष देते हैं यीशु के जलाले नाम में। पिता जिस प्रकार इस साल आपने संभाला, दुआ करता हूँ आज के बाद इनका जीवन नया हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आज के बाद इनको नया बना यीशु के नाम में और आज के बाद अगले जन्मदिन तक पहले प्रभु इन साल में इनका जीवन पूरी चेंज दिखे यीशु नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इनको पूरी चेंज कर दे, तेरी आज्ञाकारी बना दे। मेरे प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब्राहम को तूने कहा हाँ अब्राहम जैसे तू आशीष देगा मैं भी आशीष दूंगा। यीशु नासरी के नाम में इन बाबू को पर हम आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु आपकी अनुग्रह और शातिर से बाबू को बना रहे। पिता यीशु मसीह के नाम में आशीष करते हैं, आपकी अनुग्रह को दे यीशु के नाम में। पिता प्रार्थना करता हूँ आशीष दे इसके समय। मंगल भाई पीछे होना भाई ठीक है देखनी सुनबे नहीं कर मैं आशीष देता हूँ। मोर कोई चले Be healed in the name of Jesus. पिता हम सब यीशु के नाम में आशीष दे, यीशु नासरी के नाम में हमारी आशीष हमारी प्रार्थना इन बाबू को पर पूरा हो जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने जन्मदिन में आज हमें सम्मिलित होने के लिए मदद किया। हम सब मिलकर इस बाबू को यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। आपका वचन कहा जिस घर में तो प्रवेश करेगा उस घर में कहना ये घर में कल्याण हो,
हाँ प्रभु, हम सब मिलकर इस घर के बच्चे को यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं। इनका आने वाला कल, इनका आने वाला दिन पढ़ाई के क्षेत्र में और तेरी प्रार्थना में, तेरी वचन में, तेरी माता पिता का आज्ञाकारी में हमारे प्रार्थना का स्वभाव दिखे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा पूरे कर यीशु मसीह के नाम में हमें आशीष देते हैं। अपने हाथ को बढ़ा और बहुत के साथ प्रभु हमारी प्रार्थना को पूरी करके बेटे को आशीष दे यीशु के जलाली नाम में, आमीन। आइए हम सब आशीष प्रार्थना करें और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह।